अगर हमें OH को यहाँ से तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा OH को। हमें क्या करना पड़ेगा, उस OH को एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों रिमूव हो रहा है, क्योंकि भैया बड़ा बल्कि ग्रुप है और ऑर्गेनिक हमारा SO सीरीज है वो भी बहुत बल्कि, क्योंकि यहाँ पे ये 3 डिग्री OH लेगा। 3 डिग्री मतलब कि यहाँ पे आइसोब्यूटाइल होगा, तो आइसोब्यूटाइल है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्शन लग रहा होगा, रिपल्शन लग रहा होगा। क्वेश्चन है फ्रॉम लेडिंग का क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन लेडिंग का बहुत ही प्यारी बुक है, बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं, वहाँ का क्वेश्चन लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। और किसी भी साल JEE मेन से एडवांस में टपक पड़ सकता है, तो भैया ध्यान से, ठीक है। चलो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। सो कैसे हैं, बढ़िया एकदम। हाँ भाई बढ़िया है, ठीक। सो आई होप कि मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, ठीक। और आई होप कि तुम लोग ये जो मेरा पहला वाला लेक्चर है, इससे पहले वाला जो कि हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे था, किसकी, हमारा हेलो एल्केन्स की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आई थिंक क्या पढ़ा तुमने, हंस जी का रिएक्शन पढ़ी थी और कोनर फिंकलिस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी, और उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो हाँ, थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। भाई आज SN1 और SN2 होने वाला है, आज SN1 और SN2 होने वाला है। आज क्या होने वाला है, आज होने वाला है SN1 और SN2, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये जो लेक्चर है SN1 SN2 का, वो बेसिकली मतलब क्लास 12 के लिए तो है ही, चाहे तुम ISC बोर्ड में हो, CBSE में हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, मेरा वीडियो अगर देख रहे हो तो ये है तो तुम्हारे 12th का ही। लेकिन इसमें एक मेजर क्वेश्चन ये भी है कि मैं यहाँ पर JEE और नीट का भी थोड़ा बहुत कवर करूँगा। सो प्लीज़ ज़रा ध्यान से, ठीक है। हाँ भाई, और बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम है। सो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, सो कृपया करके साथ बने रहें, ठीक है, बढ़िया एकदम। तो चलो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। चलो आ गए हमारे कलम, ये हमारा टेस्टर। हाँ, सो अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं हमारी, देखो नाम से पता चल रहा है कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कुछ ऐसा इससे रिलेटेड कुछ है, कुछ तो है। अब जिन्होंने ऑफलाइन में मेरे से पढ़ चुके हैं, जो लोग ऑफलाइन वाले अगर मेरे को देख रहे हो, तो ऑफलाइन में ये लोग जो मेरे से पढ़ चुके हैं SN1 तो उन लोग को ऑलरेडी रिलेटेबल होगा। यहाँ पर हम थोड़ा और एडवांस में जा रहे हैं, लेकिन मैं जीरो से ही स्टार्ट करूंगा, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई फोकस इधर करो, बाबू को मैसेज कम करो, केमिस्ट्री है इस समय। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लग चुकी है, दिखाई दे रहा है, बढ़िया एकदम, सीन सब बढ़िया है, हाँ बढ़िया। ये आपको दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, ये ही देखना था हमको, बस हमको यही देखना था, ठीक। चलो हेडिंग पड़ चुकी है, यहाँ पर हेडिंग डाल लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज यूजुअल इसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बात के मतलब कुछ बातों के बारे में हम लोग को पता होना जरूरी है, तो इसीलिए हम हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्या पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। हालांकि मैंने ये सब 11 का पोर्शन है, 11 में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं उतना एडवांस फॉर्म में तो नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ इतना है कि ठीक ठाक काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 12th का हो, चाहे 12th ISC हो, CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कुछ भी हो, या JEE हो, नीट हो, तो काम चला हुआ यहाँ पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी एंटिटी है, या इट इज अ टाइप ऑफ दोज एंटिटी, अरे सर इतना भयंकर शब्द, हाँ भयंकर शब्द,
those entity which have negative charge on it, एकदम बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक डेफिनेशन, नेगेटिव चार्ज ऑन इट is called nucleophile, is called nucleophile. एग्जाम्पल OH माइनस मोस्ट कॉमन, ठीक, OH माइनस, Cl माइनस और F माइनस और एक्सेट्रा, ठीक, ये सब हमारे आ गए न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी। समझ में आया इतनी चीज? बताओ, समझ में आया कि भैया कोई भी एंटिटी जो कि नेगेटिव चार्जेस पे होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे रिएक्शंस में? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। एक और चीज न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान लो कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, दे हैव नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को ये कहीं ना कहीं डीलोकलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इसका डीलोकलाइज करेंगे। और डीलोकलाइज ये कहां करेंगे? हमें मालूम है, हम सब पढ़ के आए हैं। डीलोकलाइज ये करेंगे सामने आने वाले सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड या को एलिमेंट या कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ रखी होगी, मतलब कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होगा किसी भी सेंट्रल एटम के या कह सकते हो डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूँ, वहां पे बात नहीं है, तो मुद्दे पे आते हैं सीधे। ये डीलोकलाइज होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो डीलोकलाइज होगा वो होएगा हमारे एम्प्टी। आप लोग को बाहर से बोल डाल के आवाज आ रही हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, ठीक है ना। एम्प्टी या ऑब्लिक वेकेंट ऑर्बिटल में इसमें होगा, एम्प्टी ऑब्लिक वेकेंट ऑर्बिटल में होगा, इसमें होगा एम्प्टी यानी वेकेंट। तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इससे यहाँ पे ये प्रूव होता है, इससे यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है एम्प्टी या वेकेंट ऑर्बिटल में और इसकी वजह से ये यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूट्रल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रल हो रहा है। और इसी न्यूट्रलिटी की वजह से ये यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए इनको बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई। और हम लोग पढ़ते हो रहा है ओ भाई साहब, इतनी बेहतरीन बात। और हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आर के, फिर प्लस आई के। और हमें मालूम है जो प्लस आर वाले ग्रुप होते हैं उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और OH उनमें से सबसे पहले आता है, OH उनमें से सबसे पहले आता है। या ऑक्साइड माइनस हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो O माइनस होता है ये भी हमारे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। और प्लस आर के केस में अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होता है। समझ में आया? जल्दी बताओ, फील आई? जल्दी बताओ, जल्दी। तो इसका मतलब सर ये बात बताइए, अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जो डीलोकलाइज कर रही है किसी न किसी इसी की जैसे ही दिखने वाले किसी एक सब्सटेंस, एक कोई एक एंटिटी होगी, उसके एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल में हो रहा होगा। तो वो जिसके पास एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। तो जिसके पास यहाँ पर ये जो दिख रहा है तुमको एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके पास ये एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, जिसके पास ये एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होएगा उसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर हमें पता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं।
और इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट किया जाता है ई पॉजिटिव से। जनरली हम लोग ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं NU नेगेटिव से। समझ में आया? दिख रहा है अवेलेबिलिटी, दिख रहा है सब कुछ, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। जरा रेड लाइट की लाइट जरा थोड़ी कम कर दे। अब दिख रहा है बढ़िया और खूबसूरत, बहुत बढ़िया। ये ऊपर हेडिंग छुप गई है, बस अब सही है। चलो समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसका मतलब एक बात बताओ, इसका मतलब सर जी, भैया भैया भैया, इसका मतलब इधर देखो, इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा केमिकल रिएक्शंस में, हमारे पास, माफ करना मेरी बात को, प्यारी बात बता रहा हूँ, इसका मतलब हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा केमिकल रिएक्शन में, इधर देखो, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है, मजा आ जाएगी। इसका मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उसमें जो हमारे पास कंपाउंड होएगा, उसके पास हमारे पास जो कंपाउंड होगा, जिसको हम लोग एब्रिविएट करने के लिए, कभी कभार हम लोग बचपन में लिख के आए हैं A बॉन्ड B। तो इन A और B में से एक हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा और एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो क्या बात ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। तो एक बात बताइए भैया, आप ये तो बता दिए कि एक हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हम लोग ये पहचानेंगे कौन हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये कैसे पहचानेंगे? ये हम लोग पहचान सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को अगर पहचानना है तो वो हम लोग पहचान सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक, देखो एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, एकदम सुकून वाला लेक्चर है। SN1 आज SN2 पूरे SN1 के पूरे तार खोल देंगे, कसम से बता रहे भाई। चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, चाहे 2.5 घंटा लगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आज SN1 SN2 के पूरे तार खोल देंगे अपन। ठीक, चल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे बताएंगे? देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भैया द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टेंडेंसी ये हाँ। तो अब कोई इलेक्ट्रॉन तभी अट्रैक्ट करेगा, बात सुनना ध्यान से, कोई इलेक्ट्रॉन तभी अट्रैक्ट करेगा जब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, कनेक्ट हो रहा है। हाँ वही कह रहा हूं, वही जो तुम सोच रहे हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इलेक्ट्रॉन तभी अट्रैक्ट होगा, ये तभी काम होएगा जब ये काम तभी होगा जब हमारे A के पास या B के पास वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है तो उस चीज को हम लोग केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि ऐसी एंटिटी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मुन्ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। बोलते हैं। भाई साहब बहुत तेज करेंगे, समझ में आया? तो हमें कोई कंपाउंड गिवन होगा, एग्जांपल के लिए NaOH, आओ हमें पता है NaOH में Na है और उधर हमारा OH है। तो OH में हमारे कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम। हमें पता है यहाँ पे कि OH एक साथ अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करूँ, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है। यानी कि ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सोडियम से खींच के रख लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सोडियम से खींच के रख लेगा, और सोडियम में कहेगा भैया ले जा,
भैया ले जा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाओ। क्यों? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, ड्यू टू इट्स मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल्स। और ये मेटल बहुत प्यारा मेटल है, तो ये क्या करेगा? अपने सारी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंक देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग इससे यहाँ पर ये बोल सकते हैं, हम लोग इससे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हम लोग इससे यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि OH क्या है हमारा? OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और सोडियम क्या है हमारा? सोडियम हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया भाई साहब? भाई साहब समझ में आया? बताओ भाई। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। समझ गए? तो अब अगर मैं तुमसे कहूँ भैया 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 मुन्ना मुन्ना जरा सॉल्व करके बताओ मुझे, मुन्ना जरा सॉल्व करके बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन ROH, सेकंड क्वेश्चन RnO3। इन दोनों में बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? बताओ बताओ भाई, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? बताओ भाई, बताओ बताओ भाई बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? चलो बता दिया, चलो मैं बताता हूँ। हमें बता रहा है कि आर हमारा क्या है, यहाँ पे कोई एल्केन सीरीज है, इसलिए मैंने कहा था कि हमारे मेरे पिछले 2 लेक्चर्स पढ़ के जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक काम है। अब आर जो है हमारा कोई एल्केन सीरीज का मेंबर। एल्केन सीरीज का मेंबर तो हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं एल्केन सीरीज जो है कार्बन से बनी होगी, और कार्बन डायरेक्टली अटैच है यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ। ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेयर करूं, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आएगा ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है इलेक्ट्रोफाइल। इससे मैंने क्या तुमको सिखा दिया? इससे मैंने तुमको यही सिखा दिया कि भैया कभी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप सिंपल कंसेप्ट लगाओ। क्या है कंसेप्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। और किसका कंसेप्ट? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का कंसेप्ट। और यही है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, यही है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि हर एटम हर कंपाउंड के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 होना चाहिए। हर एटम के हर कंपाउंड के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 होना चाहिए। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल की वजह से, इसी इसी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल की वजह से यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं? स्टेबल कंपाउंड मिल जाए, और उसी स्टेबल कंपाउंड से हम लोग फायदा ले सकें। हम लोग क्या ले सकें? फायदा ले सकें। तो समझ में आया तुम लोग को? तो नीचे वाला बड़ा कट्टी क्वेश्चन है यार, बड़ा कट्टी क्वेश्चन है, इसको तो कराने में शर्म आ रही है। साफ साफ दिख रहा है यार कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अपनी तरफ खींच लेगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हो गया? समझ आ गया? भाई साहब बड़ी गर्मी है, भाई साहब बड़ी गर्मी है। भाई साहब समझ गए? माइक क्या लेना है यार? माइक लेना है। नोट करो इसको क्लास में, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। समझ में आया? तो भाई ये था हमारा बेसिक। ये क्या था? बेसिक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक बेसिक की एक थोड़ी सी कड़ी थी। ये तो मैंने थोड़ी सी तुम लोग को कड़ी बताई है। पूरा इतना 20 मिनट जो तुमने वेस्ट करे हैं, या 20 मिनट जो तुमने स्पेंड करे हैं यहाँ पर, 20 मिनट नहीं 18 मिनट या 19 मिनट 20 जो तुमने यहाँ पे स्पेंड करे हैं, इसमें मैंने तुम्हारा कवर कराया है बेसिक। तो समझ गए ना तुम लोग? ये बेसिक था। अब सोचो मेन कंसेप्ट जाएगा तो किस लेवल का होगा। चलो आओ अब आते हैं हम लोग अपने मेन बातचीत पे। नोट कर लिया इसको? चलो यहाँ से मैं खड़ा हो जाता हूँ, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ताकि तुम लोग का सारा बढ़िया हो जाए। कर लिया नोट? कर लिया? चलो भाई नोट कर लिया। चलो
रुक जाओ जरा, एक ही करना है। कपड़े का यही फायदा है, गीला कर लो एकदम साफ ना हो, गीला कर लो बढ़िया से एकदम साफ चमक जाता है, बूढ़ा हमारा चमक जाता है एकदम क्या। हाँ मुझे तुम्हारा इश्क है, इश्क है, इश्क है, ये इश्क है। अरे सर कहाँ हो यार, बाबू की जाते अरे वो अभी ब्रेकअप हुआ। अरे नहीं यार हाँ रिहाइज रहा है, बढ़िया है सब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो हाँ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारी जो आती है SN1, फिर SN2, फिर तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स इन C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो ऐसे मतलब हमारी कई सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़नी है। मैं इसमें से यहाँ पर SN1 और SN2 ही पढ़ाऊंगा, तो हम लोग फिर यहाँ पर बातचीत करेंगे SN1 और SN2 की बातचीत करेंगे। तो चलो भाई एक चीज याद रखना, SN1 और SN2 को लिखने का एब्रिविएशन यही होता है कि S फिर नीचे उसके N फिर ऊपर वहां S के बराबर है ही 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं SN1 के बारे में, पूरा हम लोग बातचीत लेंगे SN1 का। ठीक, और यहाँ पर अब जहाँ पर भी यहाँ पर जेई वाला जो कंसेप्ट आएगा उसको मैं हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैं तुमको बता दूंगा कि यहाँ से जेई और नीट का शुरू हो रहा है, तो अगर तुम लोगों को देखना हो जेई नीट का या BSc लेवल का तो देख सकते हो, अदरवाइज लेक्चर बंद कर सकते हो या लेक्चर को स्किप करके SN2 से स्टार्ट कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट, इट इज आगे तो 12 का ही चलता है, मतलब पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन चलता है। इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction। दूसरी चीज, it is also known as unimolecular substitution reaction। It is also known as unimolecular substitution reaction। ये बड़ी करनी है, इधर गेट खोल के दिखे जरा, लाइट टाइट सही चल रही है, दिख रहा है? हाँ यार दिख तो रहा बढ़िया है, सही चल। It is also known as unimolecular substitution reaction 1। ठीक, दूसरी चीज, it is also known as first order reaction। अभी फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, हम लोग काइनेटिक्स का पोर्शन है थोड़ा, केमिकल काइनेटिक्स का, तो उससे हम लोग ये बताते हैं कि भैया जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये क्यों बताते हैं कि हमें इसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट यहाँ पे तुम्हारा R X हो सकता है, X यहाँ पे तुम्हारा कोई हेलोजन नहीं होता, हमारा लिविंग ग्रुप हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो आगे हटेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे K आ जाएगा और R X। ठीक है, और इसकी पावर 1 होती है तो इसी वजह से इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिक्कत है। क्या पढ़ाई करनी है तो मास्क लगा के पढ़ाओ, हाँ मास्क लगा के पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है।
हाँ चलो शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। दूसरी चीज अभी हम लोग सब बता ये पॉइंट्स का सारा मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट्स का सारा मतलब सारा कनेक्ट करेंगे, परेशान ना हो। इट इज अ बाई स्टेप प्रोसेस। दूसरी चीज इट इज अ बाई स्टेप प्रोसेस। बाई स्टेप प्रोसेस मतलब कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है या कंप्लीट होती है। दूसरी चीज इट्स फर्स्ट स्टेप is slow, hence its first step is known as RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS मतलब क्या होता है? RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बहुत प्यारा पॉइंट है जो कि होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन takes place। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन takes place, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन takes। तो भैया अरे मेरे भैया ये बताओ, अगर यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या हुआ? अगर यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या हुआ? तो मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं ना। तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा फॉर दिस SN1 वो कुछ ऐसा होगा कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री स्टेबल होता है, फिर बाद में 1 डिग्री स्टेबल होता है, फिर बाद में क्या होता है? 1 डिग्री स्टेबल होता है। मार्कर दूसरा लेते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर अब समझने वाली बात है। यहाँ पर अब क्या है? सॉल्वेंट की बात करते हैं। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। क्यों अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं? और एग्जांपल यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का अगर मैं ऐसे बताऊं तो वो यहाँ पर हो जाएगा H2O। क्यों लेते हैं बताओ भाई? चलो मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक। मैं चलो ये ब्लैक पेन हो सकता है, ये बताता हूँ ऐसा। चलो अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं ऐसे। सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? रिएक्शन। तो एक्स यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर कोई हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक। ये हमारी क्या है? ये हमारी रिएक्शन है। फिर इसके बाद हम लोग इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। क्या समझेंगे? इसका मैकेनिज्म समझेंगे। Rx plus nucleophile gives you RNU plus X minus। और यहाँ पर ये जो X minus होता है मुन्ना, अरे मेरे मुन्ना, ये जो X माइनस होता है, ये X माइनस कोई हेलोजन एटम नहीं है मेरे लाल, ये है यहाँ पर लिविंग ग्रुप Lg है। यहाँ Lg मतलब लिविंग ग्रुप है। अम्मा को बता कि मम्मा Lg मतलब Lg नहीं होता है, लिविंग ग्रुप होता है। पट्ट से चप्पल उड़ती हुई आएगी, पट्ट से, समझ आया? चलो चलो मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखो हर कोई यहाँ पर मैकेनिज्म जो है बुकिश वाली बताता है, क्लास 12 मैं यहाँ पर बढ़िया मैकेनिज्म बताता हूँ जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जो एक्चुअल में बतानी चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये जो मैकेनिज्म होती है 2 स्टेप में होती है, मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड होती है। सबसे पहले Rx होता है, उसकी रिएक्शन होती है Nu से इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ
सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो Nu की प्रेजेंसी में यहां पर हो जाता है हेटेरोलिटिक फिजन। मार्क करना ये चीज, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर क्या हो जाता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। किसके चक्कर में, इस न्यूक्लियोफाइल के चक्कर में। इस न्यूक्लियोफाइल के चक्कर में यहाँ पे बना हुआ जीवन का जो बढ़िया सा सुंदर सा संसार था, उस संसार में न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, दरार डाल दी। दरार डाल दी तो यहाँ पर क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई तो आर पॉजिटिव अपना कबीर सिंह बन गया और प्रीति भी उदास हो गई। आर पॉजिटिव हमारा कबीर सिंह बन गया और प्रीति भी हमारी एक्स माइनस बी हमारा प्रीति बन गई। तो अब एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, आया ये जो यहाँ पे आर पॉजिटिव बना होगा, ये 3 डिग्री बना होगा, हाँ मुन्ना 3 डिग्री बना होगा, हाँ मुन्ना 3 डिग्री बना होगा। तो जो 3 डिग्री बना होगा तो कंपाउंड हमारा 3 डिग्री होगा, हाँ 3 डिग्री कंपाउंड होगा। तो ये कैसा कंपाउंड होगा, यहाँ पे हमारा 3 डिग्री। तो ये जो R पॉजिटिव है, क्या ये हमेशा 3 डिग्री ही बनेगा? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या यहाँ पे हम लोग 3 डिग्री ही कंपाउंड लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये जो R पॉजिटिव बना है यहाँ पे कार्बोकैटायन, तो इसमें यहाँ पर एक और स्टेप ऐड करता हूँ। ये मैं ऐड करता हूँ, कोई बुक में नहीं लिखा होता। बुक में इसको थ्योरेटिकल वे में लिखा जाता है, लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो R पॉजिटिव है इसका क्या कराओ, यहीं पर ही रीअरेंजमेंट कराओगे। क्या करो, इसका रीअरेंजमेंट करो। अभी हम लोग रीअरेंजमेंट आगे चल के अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस असाइनमेंट हो जाने दो, फिर उसके बाद अच्छे से रीअरेंजमेंट एंड असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमें पता है, मैंने यहाँ पे तुम्हें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे अच्छी स्टेबिलिटी इसकी होगी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सबसे अच्छी रिएक्शन कौन देगा, 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा और सबसे कम 1 डिग्री देगा। मैंने ये तो कहा नहीं कि 1 डिग्री देगा ही नहीं रिएक्शन, मैंने ये कहा कि सबसे लीस्ट, सबसे कम। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 डिग्री कंपाउंड हूं तो वो भी SN1 देगा, हाँ बिल्कुल देगा। तो लेकिन हमें यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हमारा 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमें 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना पड़ेगा, हमें 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि हाँ बिल्कुल 2 डिग्री से आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। 2 डिग्री से आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाओगे 2 डिग्री से 3 डिग्री, उसी को ही बोलते हैं रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और रीअरेंजमेंट में तुम लोग के सिलेबस में ज्यादातर क्या है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, या तो मिथाइल शिफ्ट होएगा, या तो फिनाइल शिफ्ट होएगा। समझ गए, समझ गए, समझ के बताओ जल्दी फटाक से। पान की तो भाई देखा तो ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, या तो मिथाइल शिफ्ट करोगे, या तो फिनाइल शिफ्ट होगा। कैसे करेगा भैया ये तो बताओ। अरे मैं हूं ना भैया, सबर सबर रखो, मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा, मिलेगा। तो जब अरेंजमेंट हो जाए, जब अरेंजमेंट हो जाए और तुमको तुम्हारा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाए, तब क्या करो, ये कार्बोकैटायन लो 3 डिग्री वाला अपना मस्त एकदम प्यारा सा, प्लस न्यूक्लियोफाइल लो। क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं, ये जो स्टेप होता है बहुत फास्ट स्टेप होता है, और ये स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और इसी वजह से इसको RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि ये स्लो क्यों होता है, ये फास्ट क्यों होता है? कोई बता सकता है कि ये स्टेप 1 स्लो क्यों होता है और स्टेप 2 फास्ट क्यों होता है? बताओ। कोई मुझे बता सकता है कि ये फर्स्ट स्टेप स्लो क्यों होता है और सेकंड स्टेप फास्ट क्यों होता है?
हाँ तो भाई बताओ, नहीं आया? चलो बताते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ कि ये आर एक्स है, ये आर एक्स, एक्स हमारा क्या है यहाँ पर? एक्स है यहाँ पे हमारा कोई लिविंग ग्रुप, और ये लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। जब ये आर है, ये एक्स है, हमें पता है, हम लोग यहाँ पर एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स से कम है, तो इनके बीच में एक अपोजिट पोल्स क्रिएट हो गए होंगे। एक के ऊपर नेगेटिव होगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक के ऊपर पॉजिटिव हो गया होगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इन्हीं दो अपोजिट पोल की वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में यहाँ पर समय लगता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को समय लगता है, और जैसे ये ब्रेक हो जाते हैं तो हमें पता है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और उस वजह से अकॉर्डिंग जब भी कोई अनलाइक चार्जेस आपस में मिलते हैं तो वो एकदम से अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर हमारा बॉन्ड बन के कंपाउंड बन जाता है जो कि है RNU। और इसी वजह से ये वाला स्टेप फास्ट होता है लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये हमारा स्लो होता है लाइक ऑटो रिक्शा, ये आप कार कह सकते हो। समझ गए? समझ में आ गया? बताओ भाई, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो भाई। हो गया? चलो इसका जरा एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ समझते हैं बातचीत। हाँ यहीं पर ही समझे? चलो यहीं पर ही समझते हैं। एग्जांपल के लिए C x plus Nu minus gives CNu plus x नेगेटिव। चलो अब हमें पता है कि ये हमारा आइसोब्यूटाइल है, ये हमारा आइसोब्यूटाइल का कंपाउंड है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन है इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा भी, जिसे 2p बोलते हैं। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करने के लिए यहाँ पर इसके पास दो तरीके से अटैक है, या तो यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, या तो ये नीचे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? या तो ये ऊपर से अटैक करेगा, या तो ये नीचे से अटैक करेगा, या तो ये ऊपर से अटैक करेगा, या तो ये नीचे से अटैक करेगा। तो जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये अबव द प्लेन आके न्यूक्लियोफाइल सेट हो जाएगा, और ये जब नीचे से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा बिलो द प्लेन हो जाएगा, और ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन से हमारे दो एक अलग अलग कंपाउंड बनेंगे जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो वो यहाँ पर इसको बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है? रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना होगा, जो CNU यहाँ पर जो बना होगा वो कुछ ऐसा बना होगा। कैसा बना होगा? ऐसा बना होगा, लाइक दिस, ऐसे। अगर इसने ऊपर से अटैक किया होगा तो ये ऐसे होगा, ठीक। और एक हमारा बिलो द प्लेन कार्बन होगा और एक हमारे दो मेन होंगे, ठीक। ये हमारा NU है प्लस CNU कार्बन ऑन द प्लेन। समझ गए? समझ गए? और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो यहाँ पर क्या होगा? वो यहाँ पे होगा 109 डिग्री 28 मिनट। समझ गए? प्लस तुम्हारा x माइनस यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसे करके निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये था इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। नोट करो इसको, नोट करो इसको, नोट करो। और हाँ, ये जो मिक्सचर है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये जो मिक्सचर है, ये जो यहाँ पर मिक्सचर है, ये मिक्सचर हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर लो भाई, नोट करो भाई, नोट करो। किसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग असाइनमेंट नोट करो, नोट करो पूरी बातचीत में थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। चलो भाई हो गया, नोट कर लेना। चलो अब हम लोग करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग असाइनमेंट, यहीं पर ही करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। सो हेडिंग लगा लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग असाइनमेंट। ये वही सब फैक्टर्स, अब जैसे तुम्हारी जिंदगी की रिएक्शन चल रही है उनमें भी कोई फैक्टर्स होंगे ना, कि बाबू ने कुछ नहीं किया, बाबू का नेचर है, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, तो कैसे क्या करना है, तो वही सब चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और हर साल चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी 12th बोर्ड का कोई भी बोर्ड का कोई भी पेपर हो, उसमें ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का क्वेश्चन रहता ही है। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की मैं बात करूं तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद। तो एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसी बात पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो जरा बताइएगा। इसको इसे बादल में बंद कर लेते हैं। ठीक, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरे सबसे पहला मैं वैसे बता रहा हूं, तुम लोगों को बस ऑर्डर बताना है कि कैसा क्या ऑर्डर रहेगा। ठीक है, चलो बताओ भाई, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। चलो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जल्दी जल्दी। ये इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं बताया भैया, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो। चलो भाई बताओ। चलो मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, ठीक समझ गए। फिर उसके बाद डी, यहाँ तक कि जिसका एकदम सही आया उसके लिए भैया कॉन्ग्रेचुलेशन। अब अब यहाँ पर आता है ये है एथिल ब्रोमाइड, ये है मेथिल ब्रोमाइड। ये दोनों ही 1 डिग्री है ये दोनों ही क्या है हमारे 1 डिग्री है, बट स्टेबिलिटी में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। स्टेबिलिटी में यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू मेथिल ब्रोमाइड, मतलब कि सी ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बी। तो यही हमारा करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ, और जिसका ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर आ गया है ऐसे करके ये वाला भैया अपन रिपीट पे ऐसे करके ऐसे मान लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्पेशली जेई वालों के लिए है, जेई और नीट वालों के लिए। ठीक, ज़्यादा जेई मेंस और एडवांस में ही पूछा जाता है, नीट में भी इस तरह वैसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर 12th वाले अगर जो कोई पढ़ रहा हो जेई का तो वो भी अगर देखना चाहे तो ये देख सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा अच्छा क्वेश्चन ये है, अरे सर जी ये क्या दे दिया? अरे यही तो खेल है मेरे मुन्ना। आओ अब आओ, अब आओ जी आओ, आओ
क्वेश्चन जो है ना वो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, हम ही बना हुआ कार्य। बताओ ये बताओ भाई, ए बी सी बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, बताओ भाई। तेज करनी दिख रहा है सब, ऑल गुड, यस ऑल गुड। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बी कैसे आया यानी क्वेश्चन का जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर है वो ए बी और सी ऐसे करके है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। तो अब यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये कुछ ऐसे हुआ। आओ देखो आप, जैसे हमें पता है कि ये लीविंग ग्रुप है, ये हमारा क्या है, लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। तो जैसे यहाँ से गया तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ होगा, यहाँ फॉर्म हुआ होगा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ऐसे। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ओह शिट, यही सब होता है, राइट उधर किधर चलिए। ठीक है, अब हमें पता है, इधर सुनो, ये जो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ पे एक एंटी ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक एंटी ऑर्बिटल ऐसे करके क्रिएट हो गया, और हमें मालूम है कि ये यहाँ पर कार्बन है, ये यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन, और इन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, क्या है यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल, वो यहाँ पर जो डोनेशन होगा वो यहाँ पर सिग्मा CH होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा CH होगा, यानी कि यहाँ पर लगेगा प्लस H, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर लगेगा प्लस R, यहाँ पर भी लगेगा प्लस R। लेकिन सर दिक्कत आ गई कि अब यहाँ पे इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, तो भैया इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे जाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। पैटर गिरे तो बिना मार्कर गिरे तो बात होगी ही नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा देर तक के इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्ड करके ज्यादा देर रखेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर देगा, बट उतनी जल्दी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा, ना करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई इस वाले कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो घट जाएगा और इस वाले का बढ़ जाएगा, इस वाले का और भी घट जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेसोमेरिक के, फिर प्लस आर के, फिर प्लस एच के, फिर प्लस आर के, फिर प्लस आर के, प्लस एच के, प्लस आर के, प्लस आर। सर क्या है, बड़ा कंफ्यूजन नहीं, एमआरआई मशीन, एमआरआई स्कैन पता है, बस वही यहाँ पे अप्लाई कर दो, बस यहाँ पे MRHI कर देना। डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे मेसोमेरिक है, फिर उसका रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। एक और होता है जो कि होता है एरोमेटिसिटी, तो वो हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक में, तो वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत। कार खोल दी, मैंने कहा था कार खोल दूंगा भाई, मैं एकदम देख लो, कार खोल दूंगा, जितने पाप किए हैं ना सब आज सारे खत्म, केमिस्ट्री में पाप सारे नोट करो।
नोट करो भाई, नोट करो। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, ठीक। ये वाला क्वेश्चन फॉर जेई एंड नीट, ठीक, और जेई एंड नोट करो, नोट करो भाई। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट फैक्टर पे बढ़ते हैं। वो अपन नोट कर लिया इसको। अच्छा एक काम करो, पूरा ले लो। अगर मैंने बोल दिया था मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ था, अगर किसी ने नहीं नोट किया है तो यहाँ पर जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? नोट कर लिया? कर लिया नोट? चलो चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ। यार जल्दी से सब्सक्राइबर वालों को पैसा पैसा आए, थोड़ा तो स्मार्ट बोर्ड ले ले यार, समझते ही नहीं है यार तुम लोग। शेयर करा करो यार वीडियो थोड़ा। चलो अब आते हैं हमारे सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नोट करो हेडिंग, हेडिंग नोट करो। अरे यार देख, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये सिर्फ बाद में सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व होता है, ये फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता। दैट्स व्हाई हम लोग SN1 को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो SN1 है उसको न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या रिएक्टिविटी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग लिख सकते हैं SN1 reaction is unaffected by concentration and reactivity of न्यूक्लियोफाइल। ये अभी तक तो तुम्हारा 12th वाला ही चल रहा है, अभी जेई का नहीं आया, मतलब अभी जेई का नहीं आया उतने अच्छे से, ठीक है ना। ये अभी 12th का ही चल रहा है, 12th जेई मिक्स चल रहा है, 12th जेई नीट सब मिक्स चल रहा है। जब प्रॉपर्ली जेई के लिए आ जाएगा तो मैं तुम लोग से बोल दूंगा कि भैया बाय बाय या स्किप कर लो आगे, समझ गए। चलो इसी बात पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा बताओ मुझे। इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमारा जेई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है और 12th के बोर्ड्स में भी आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से समझना। इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल 4 times, then rate of reaction of SN1 will be option A 4 times, option B reduced to half, option C 2 times, option D unaffected। बताओ ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा फॉर ऑल सबके लिए है। सबके लिए का मतलब क्या हुआ? जेई, नीट, बीएससी एंड बोर्ड्स। बताओ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? अनअफेक्टेड हो जाएगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग इफेक्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट जो है हम लोग का वो है इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। सॉरी इफेक्ट ऑफ
क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। एक मिनट मार्क कर। थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, देखो जैसा हमें मालूम है कि हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, in SN1 polar protic solvent is used। क्या लिया जाता है, polar protic solvent। क्या लिया जाता है, polar protic solvent लिया जाता है। तो ये जो polar protic solvent होता है ना, ये जो polar protic solvent होता है, ये जो polar protic solvent होता है वो इंक्रीज कर देता है, क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्या कर देता है, बढ़ा देता है, increases the रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और स्टेबलाइजेस कटायन एज वेल एज अनायन। कैसे करता है, देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पे लिया था वो लिया था H2। क्या लिया था, H2, जिसको हम लोग HOH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत दिल गर्मी लग रही है, रुक जाए मैं आता हूँ। कैसे करता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे कटायन आयन को, देख समझ मेरी बात, देख फॉर एग्जांपल जैसे हमारा RX था, ये डिसोसिएट होके क्या बना रहा है हमारा, R पॉजिटिव बना रहा है प्लस X नेगेटिव बना रहा है। तो ये हो गया हमारा कटायनिक पार्ट, ये क्या हो गया हमारा कटायनिक पार्ट, और ये हो गया हमारा आयनिक पार्ट। हमें मालूम है जो HOH होता है उसमें यहाँ पर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर किसको यहाँ पर जरूरत है, R पॉजिटिव। तो जब ये सोल्यूशन में RH डाला जाता है, सोल्यूशन में जब RH डाला जाता है तो जितने भी HOH के मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं यहाँ पर, वो R पॉजिटिव के ऊपर एक केज फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, केज, लाइक दिस। देखो ऐसे, और ये होता है हमारा बीच में R पॉजिटिव, ऐसे ऐसे करके इसके साथ बॉन्डिंग होती है, जो कि इसको पार्शियली स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। कैसे, पार्शियली स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, और जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उसको भी रिड्यूस करता है। क्या करता है, उसको भी रिड्यूस करता है, ताकि यहाँ पर वापस X माइनस R पॉजिटिव अटैक ना कर पाए और फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके हमारा प्रोडक्ट बना। तो वैसे यहाँ पर X पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कौन लेगा, प्रोटॉन लेगा, क्योंकि प्रोटॉन को तो भैया बस मजे ही करने हैं। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे हो जाएगी, देखो ऐसा करते हैं, ये X माइनस, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे। इसको भी ये पार्शियली स्टेबलाइज करता है, जो कि एक केज फॉर्म में होता है। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया ये चीज, नोट करो भाई, देख लो इतने बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें कुछ समझाया नहीं, सही बता रहा हूँ, समझ आ रहा, जरा समझ लो कायदे से। बस ठीक, अब एक लास्ट फैक्टर होता है जो मैं यहीं पर ही डिस्कस कर लेता हूं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहां पर RI है, RBr है, RCl है, RF। तो मुझे बताओ डाउन द ग्रुप जाने पे लिविंग ग्रुप बढ़ेगी कि डिक्रीज होगी, बताओ।
शाम तक जाने के लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ेगी कि डिक्रीज होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जेई की कसम है तुमको, जेई की कसम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोर्ड्स की कसम है तुमको, जल्दी बताओ। हाँ तो सही बताए हो तुम लोग ऑलरेडी कि ज़्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी रहेगी एज कम्पेयर टू आरबीएल, एज कम्पेयर टू आरसीएल, एज कम्पेयर टू आर। समझ गए? समझ में आ गया भाई, चल बढ़िया है। हाँ तो हो गया नोट, हो गया भाई। चलो भाई चलो शुरू करते हैं। हाँ वो हमने मिटा दिया अभी, क्योंकि दोपहर में जो है फ़ोन मेरा बहुत हीट कर रहा था, तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ोन मेरा बहुत हीट कर रहा था, तो इस वजह से मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। तो अभी मैंने स्टार्ट करी है शाम का टाइम। तो चलो फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं तो, ठीक है। तो ये आई होप कि तुम लोग को ये सॉल्वेंट वाला फेस समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पर जो है हमारा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज होता है। पोलर प्रोटेक्ट क्यों होता है? ताकि वो कटायन और एज वेल एज अनायन को स्टेबलाइज कर सके। समझ में आ गया? चलो तो बोर्ड वालों भाई आपका काम यहाँ तक के समाप्त होता है, ठीक है, आपका काम यहाँ पर समाप्त होता है। अब रहे आपके क्वेश्चंस बोर्ड वालों के, तो वो मैं लेके आऊंगा, एक सेपरेट सेशन लाऊंगा SN1 का ही, जिसमें हम लोग सिर्फ बोर्ड्स के सेपरेट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे सारे फैक्टर्स हो गए हैं, तो अब हम लोग थोड़े एग्जांपल्स के लिए बात करने वाले हैं कि एग्जांपल्स क्या है। तो तुम लोग जो हो यहाँ पर रुक सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पहला दूसरा एग्जाम्पल है वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलो और बताओ क्या हाल चाल है? अरे सर हाल चाल कहाँ भाई, सब बाबू का नजर नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं मिल रही। बेटा केमिस्ट्री को टेंशन दे दो, वो तुम्हारी नंबर जिंदगी बना देगी एकदम, वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी टेंशन तुमको मजे से एकदम मजा आ जाएगी भाई, समझ आया ना? चलो तो अब एग्जाम्पल में हम लोग लिखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? एग्जाम्पल में हम लोग लिखने जा रहे हैं सबसे पहला इन एल्कोहल्स, कि एल्कोहल्स में SN1 कैसे होती, ठीक है। समझ में आ गया? अटक तुम चीज आ रही, ठीक। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है, मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? मैंने यहाँ पे ले रखा है ROH है कि RCH2OH ले लो, चलो देख लेता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ROH ले रखा है, ठीक। उसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। OH हमारा हमें मालूम है कि यहाँ पर जो OH होगा वो हमारा क्या होगा? लिविंग ग्रुप है, और न्यूक्लियोफाइल हमारा एक अटैकिंग रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पर अटैक करने आया है। पसीना आ रहा है भाई साहब, क्या करें, करना तो पड़ता है भैया, है ना। देखो देखो लीविंग ग्रुप है, ठीक, और ये हमारी अल्कोहल हमारी यहाँ पे है 3 डिग्री अल्कोहल है। रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? सबसे पहली बात देखो ROH की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे किससे करा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर किसी प्रोटॉन से करा रहे हैं, कैसे होगा? देखो H पॉजिटिव से, ठीक। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर डायरेक्टली OH में H को अट्रैक्ट करेगा, ठीक, और डायरेक्टली हमारा यहाँ पर अटैक हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो जाएगा? हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा ROH2 पॉजिटिव, ROH2 पॉजिटिव। अब जैसे हमें मालूम है, अब एक चीज याद रखना, ये जो OH2 पॉजिटिव होता है ना, ये जो OH2 पॉजिटिव होता है, ये दिख रहा है तुमको यहाँ पर? हाथ दिख रहा है, ठीक। ये जो OH2 पॉजिटिव होता है ये वाटर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाता है। तो अच्छा हमें बताओ सर जी, तो ये लिविंग ग्रुप था, ये अपने आप क्यों नहीं निकला? लिविंग ग्रुप था तो इसको अपने आप निकाल सकते थे। तो एक चीज मैं बता दूं, OH जो होता है यहाँ पर बहुत ही वेरी बैड लिविंग ग्रुप होता है। अरे सॉरी क्या बता दिया? हाँ ये वही है ये जो तुमको परेशान करता है। ये लिविंग ग्रुप तो है, बट OH क्या है? वेरी बैड लिविंग ग्रुप है।
क्या है, वेरी बैड लिविंग ग्रुप है। हम लोग यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि OH इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप। तो अगर हमें इसको यहां से निकालना है, अगर हमें OH को यहां से निकालना है, बहुत करनी है, अगर हमें OH को यहां से निकालना है, भाई यार बहुत सही लग रहा है अचानक से। तो अगर हमें OH को यहाँ से, अगर हमें OH को यहाँ से निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा OH को। हमें क्या करना पड़ेगा, उस OH को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ से निकालने लगे तो we have to activate this OH by attack of H पॉजिटिव या टोसाइल क्लोराइड, बाय टोसाइल क्लोराइड एक हमारा रिएजेंट होता है जो कि हमारे ऑक्सीजन के साथ मतलब कि OH को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और फिर बाद में जब ये ऑक्सीटोसाइल बन जाता है, यहाँ पर अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जांपल, जब ये ऑक्सीटोसाइल बन जाता है तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप ये ऐसा रहता, जैसे अच्छा लिविंग ग्रुप रहता है जिस वजह से वो अच्छे से रिमूव होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये OH2 पॉजिटिव है, OH2 पॉजिटिव, और कहीं पे भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज तुमको बता रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर तुम्हें OH2 पॉजिटिव मिल जाए तो उसको एज अ वाटर रिमूव कर देना। रीजन क्या है, क्यों रिमूव हो रहा है, क्योंकि भैया बड़ा बल्कि ग्रुप है, और ऑर्गेनिक का जो हमारा एल्किल सीरीज है वो भी बहुत बल्कि, क्योंकि यहाँ पे ये 3 डिग्री OH ले रहा है। 3 डिग्री मतलब कि यहाँ पे आइसोब्यूटाइल होगा, तो आइसोब्यूटाइल है यहाँ पर, और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्शन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, रिपल्सन लग रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करना चाहता नहीं है, तो कहेगा बेटा निकाल यहाँ से, तेरा काम हो गया। तो OH2 पॉजिटिव निकल जाएगा और हमारा जो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे वही बन जाएगा जिसका तुझे था इंतजार, कार्बोकटायन बन गया है, अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो 3 डिग्री हमारा यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया है, 3 डिग्री कार्बोकटायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल आएगा, सिंपल यहाँ पे आके कंपाउंड बन जाएगा। नोट करो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नोट करो भाई, नोट करो। अरे यार एक मिनट, दिख रहा है ना सब कुछ, दिख रहा है, हाँ हो गया। चल तो सर जी भैया एक बात बताओ, इसका मतलब कि अगर हमें कभी भी 3 डिग्री अल्कोहल मिली होगी और हमें कोई न्यूक्लियोफाइल दिया होगा, तो हमें अगर OH दिया होगा, तो OH को अगर हम लोग को ऐसे लिविंग ग्रुप निकालना होगा, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे प्रोटॉन का सोर्स दिया होगा। हाँ बिल्कुल, और अगर यहाँ पे प्रोटॉन का सोर्स दिया होगा तो मुझे बताओ मेरे मुन्ना, प्रोटॉन का सोर्स क्या होता है? प्रोटॉन का सोर्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर प्रोटॉन का सोर्स क्या है? यहाँ पर प्रोटॉन का सोर्स वही है जो तुम समझ रहे हो। या तो यहाँ पर प्रोटॉन का सोर्स तुम्हारा H3PO4 बन जाएगा, या तो यहाँ पे तुम्हारा डाइल्यूट H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा HCl डाइल्यूट HCl भी हो सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर हमारी इसकी तरफ। अब हम लोग आते हैं ईथर की तरफ। किसकी तरफ? ईथर। तो हो गया, नोट करो, फिर इसके बाद सबके इन दोनों के एग्जांपल करेंगे। नोट करो, कर लिया? चलो अब देखो, अब ये मैकेनिज्म पार्ट है कि थोड़ा तुम लोग के लिए भी है, 12th के बोर्ड वालों के लिए भी, खासकर आईएससी सीबीएसई वालों के लिए और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी है। तो प्लीज जरा ध्यान समझो, जेईई मेंस और नीट के लिए तो भैया एकदम पी लो, एकदम जहन उतार लो, उसको एकदम जहन में मजा आ जाएगा। अभी देखो, अभी तुम लोग को मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी बिहाफ पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ईथर। हमें पता है यहाँ पे ईथर होगा, कोई भी ईथर हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने यहाँ पे ले लिया ROCH।
हमने लिख दिया ROCH3। अब एक और चीज समझो कि यहाँ पे जो ROCH3 में जो ये OCH3 है, ये इतना पोर्शन है हमारा लिविंग, OR हमारा है यहाँ पे लिविंग। तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये भी यहाँ पे OH की तरह बैड लिविंग ग्रुप है, तो इसको भी एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई होगा। हाँ यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये वही होगा जो तुम सोच रहे हो, और अगर नहीं भी सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए फिर से H प्लस का कोई सोर्स होगा, और H प्लस का सोर्स यानी कोई H3PO4 दिया होगा, नहीं तो तुम्हारा कोई एसिड दिया होगा डाइल्यूट फॉर्म में। किस फॉर्म में दिया होगा? डाइल्यूट फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, ये क्या करेगा? यहाँ पे सिंपल इसको अटैक मार देगा, अब क्या बना देगा? ROCH3H पॉजिटिव, ROCH3 पॉजिटिव क्या बना देगा? ROCH3 पॉजिटिव। हमें पता है कि ये क्या है? ये बहुत ही बल्कि है, और ये भी आप जो होगा हमारा ये भी बल्कि है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन आ जाएगा, और इसी रिपल्सन के तहत, और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल डिस्टेबलाइज बाय पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपना एक नया कंपाउंड बना के निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा? हमारा यहाँ से वापस R पॉजिटिव बन जाएगा। और ये जो R पॉजिटिव यहाँ पे बना है ये एक स्टेबल कार्बोकटायन है। कैसा है? स्टेबल कार्बोकटायन। कैसा है ये? स्टेबल कार्बोकटायन। समझ में आया? नोट करो भाई, नोट करो इसको, नोट करो। हो गया ना? चलो भाई चलो, इसको इसे करते हैं रफ। आई होप तुम लोग के पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो अब चलो खेल करेंगे। क्या है आपकी स्क्रीन पे? इधर से रिलेटेड फाइंड आउट क्वेश्चन तो चाहिए नहीं, एंड बोर्ड्स क्योंकि आप लोगों ने ये सीख लिया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अब हम अपनी ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, जो हमारे ये हैं नोट्स, जो कि जिनमें क्वेश्चंस का पिटारा है। ये देखो क्वेश्चंस का पिटारा। सबसे पहले आता है OH अगर लगा हो या OCH3 लगा हो तो मुझे बताओ क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HX। ठीक है, चलो भाई बताओ। चलो भाई बताओ खाली 4 प्रोडक्ट होगा हमारा। इसका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। किस का ये प्रोडक्ट आया यहाँ पर? आपको जिसका भी ये प्रोडक्ट आया है तो क्या करना है? 7 करोड़ नहीं मिलने हैं। जिसका भी ये प्रोडक्ट आया, अच्छी बात। मैकेनिज्म आप देखो, मैकेनिज्म किसकी मैच करती है। ठीक है, मैकेनिज्म मैच करना जरूरी है। देखो हमें बताया कि यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों एक ही काम करेंगे। यहाँ पर H पे अटैक, और इस पे अटैक करके X माइनस को यहाँ पर निकाल लो। तो जैसे ही X माइनस को निकालेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा? जैसा होगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ईथर वाला केस लेके चलता हूँ, तो अगर यहाँ पे ईथर केस लिया मैंने OCH3H पॉजिटिव, समझ कोई दिक्कत? तो क्या होगा? ये यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है। तो जैसे ही यहाँ से निकला तो यहाँ पर ये जो बनेगा प्रोडक्ट हमारा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बट ये जो कार्बन है हमारा 2 डिग्री और 3 डिग्री तो देगा नहीं, 3 डिग्री बन ही नहीं सकता।
बट ये यहाँ पे 2 डिग्री है, तो इसको स्टेबलाइज होने के लिए करण की तरह, करण के पास कौन है, अर्जुन है, करण के पास कौन है, अर्जुन है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हमारा, ऑक्साइड हमारे पता है कि ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही अच्छा, मतलब उतना नहीं लेकिन ठीक ठाक प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर देगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे इसके जो लोन पेयर हैं वो यहाँ के जो लोन पेयर हैं ये लोन पेयर लोकलाइज लोन पेयर नहीं है, ये डीलोकलाइज लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये वाला जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव था वो स्टेबलाइज हो गया और खुद ऑक्सीजन ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया, क्योंकि वो जानता था कि x माइनस तो है ही, वो हमको बचाने आ ही जाएगा, वो हमको वापस तो मेरे इलेक्ट्रॉन मिल ही जाने हैं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए है कि थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर से बोझ हल्का कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं x माइनस, तो x माइनस आ गई चौड़ में, x माइनस क्या किया, सिंपली यहाँ पर अटैक किया ऐसे करके, इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, तो हमारा जो ऑक्टेन प्रोडक्ट था क्या हो गया, ऑक्टेन प्रोडक्ट ये हो गया, समझ में आया। तो क्या मैकेनिज्म तुम लोग की मैच करी, बताओ क्या ये मैकेनिज्म तुम लोग की मैच करी, और अगर मैच कर गई तो चलो ये एक और क्वेश्चन, इसी बात पे एक और क्वेश्चन ये आओ नोट करो, इसको नोट करो, कर लिया, चलो शांति पढ़ लो इधर, यार अपनी बहुत प्यारे प्यारे हैं एकदम, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है ये सारे, ये वाला तो प्लेड एंड बुक का है, किसी को पता हो ये प्लेड एंड बुक का है क्वेश्चन। चलो प्रोडक्ट्स के ऑप्शन देता हूं मैं, क्वेश्चन है और प्रोडक्ट्स के जो ऑप्शन हैं वो तुम्हारे कुछ ये है। चलो बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, आईआईटी की कसम दी, आईआईटी कसम, अरे छोड़ तुम्हें तुम्हारे बाबू की कसम, जल्दी बताओ, बहुत हल्का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हो गया, चलो तो भाई आंसर जो है किन लोगों ने लगाया, देखो ये तो हमारा हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा है, बच्चे ये थी में हमारा ये भी नहीं, क्योंकि हम लोग कभी भी सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कभी भी SN1 से हम लोग नहीं बनाते, किससे बनाते हैं हम लोग, E1 से बनाते हैं, तो ये वैसे भी यहाँ पे प्रोडक्ट आने वाला भी नहीं था। दूसरी चीज अब ये दोनों बचे, इन दोनों में क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, समझ गए, ये नहीं होगा, ये होगा, कैसे, आओ मैकेनिज्म देखो, आओ मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले हमारे पास था ये हमारा कोई एक कंपाउंड, ठीक, और हमें दिया हुआ था H सिंगल बॉन्ड X के जगह यहाँ पे ClBr कुछ भी हो सकता है, तो एज यूजुअल OH में जो ऑक्सीजन है उसने H को देख के ऑक्सीजन की जीभ लबलबाई, मन में लड्डू फूटा, तुम लोग के मन में लड्डू ना फूटे, इधर ऑक्सीजन का फुटवान दो, यहाँ पे क्या हुआ, इस अपने दोनों पे यहाँ पे इसको अटैक कर, क्या बना होगा, हाँ वही बना होगा जो तुम लोग सोच रहे हो, OH2 पॉजिटिव और X माइनस यहाँ से ऐसे करके निकल। अब हमें पता है कि ये यहाँ पर बल्कि ग्रुप है और OH2 पॉजिटिव यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप है, तो ये एज अ वाटर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, और जैसे यहाँ से एज अ वाटर ये निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन, ऐसे, ठीक।
माइनस H2। तो मुझे बताओ ये कार्बोकैटायन क्या स्टेबल है? क्या इसमें रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत है? क्या यहाँ पर इसमें रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत है? क्या इसमें यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कराने की जरूरत है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से इसकी जो डिग्री है, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। कैसा बना है? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से x माइनस सिंपल आएगा, मजे में, एकदम प्यारे से मजे में यहाँ पे आके अटैक मार देगा, हमारा प्रोडक्ट ये मिल जाए। समझ में आया? SiO4 दिया, सॉरी। तो SiO4 क्या करेगा? डायरेक्टली H प्लस का सोर्स। तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? I माइनस। ठीक, नोट करो। समझ में आ गया मैकेनिज्म? बहुत इजी मैकेनिज्म थी भाई। समझ में आ गई समझ? क्या बड़ी गर्मी है। नोट करो। अब देखें इसमें और कौन सा क्वेश्चन है। ये बढ़िया है, ये अलग क्वेश्चन देता हूँ। चलो, फिर उसके बाद एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा। Oh shit, लाइट चली गई। आ गया। यही तो सिस्टम हो जाता है यहाँ पे, देख रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अब ठीक है, इजी है, खुद सा क्वेश्चन है। बस क्या है यहाँ पर? हाँ, इसकी जगह यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या है? चलो छोड़ो बहुत इजी है। वैसे भी आई है लिया हुआ है, बाकी पर H2 लिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक। याद देखिए कौन क्वेश्चन कर पाता है। हेड दे रहे हैं, एंड नहीं देंगे। देखिए कंसेप्ट देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्पेशली फॉर जेई है, और अगर 12th वाले ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंस ही आएगा, चीजें सीखने को मिलेगी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, H2 in the presence of zinc। चलो भाई बताओ मुझे प्रोडक्ट बताओ मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट बताइए। बता प्रोडक्ट। चलो मैं बता पाया, पर फिर क्या आता है? डायरेक्ट इतना भयानक क्वेश्चन दे दिया, डरने की कछु बात नहीं है जब हम हैं तो। हमारे नाम इतना देखो सिंपल है, बस एक चीज याद रखना कि जिंक ऑक्साइड जो है यहाँ पर एक ऐसा लुईस एसिड काम करता है। कैसे काम करता है? लुईस एसिड काम करता है, ऐसे सॉल्वेट काम कर रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज वही। यहाँ पर H2 है, H2 में हमें मालूम है कि H2 कुछ ऐसे दिख रहा है। यहाँ से अगर इसको ब्रेक करो तो इसमें OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और H पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल। Cl यहाँ से जाएगा, ठीक, एज अ लीविंग, अच्छे लीविंग ऐसे ये यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर H2O था और ऑक्सीजन के पास था लूम से,
H2 से रहा नहीं गया, H2 के ऑक्सीजन से रहा नहीं गया, क्या भैया ऐसा है, हम लोग यहाँ पर जो है स्टेबलाइज हो जाते हैं बाय डिलोकलाइजिंग आर इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या कहते हैं, सिंपल यहाँ पे अटैक मारा, मतलब कि OH ने यहाँ पे अटैक मारा और क्या बन गया प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन गया, ऐसा। समझ गए? देखो कुछ नहीं था। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना रिएक्शन के क्वेश्चन जितने भयानक दिखे ना उतने इजी होते हैं, ऐसा हमारे सर ने कहा। ठीक, तो वही चीज तुमको बता नोट करो भाई, नोट करो। फिर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं क्लेडेन का। ठीक, एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं क्लेडेन का, फिर 2-3 एग्जांपल्स करते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट का, फिर उसके बाद खत्म। ऐसा नहीं हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है बेहतरीन क्वेश्चन। अरे यार शिट, क्वेश्चन है फ्रॉम क्लेडेन बुक। क्लेडेन का क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन, क्लेडेन का क्वेश्चन। बहुत ही प्यारी बुक है, बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं, वहां का क्वेश्चन लाया हूं मैं तुम्हारे। और किसी भी साल जेईई मेन से एडवांस में टपक पड़ सकता है, तो भैया ध्यान से। ठीक है, चलो देखते कैसे। बताओ भाई, दिमाग लगाओ, बताओ बताओ भाई, प्रोडक्ट बताओ, फिर उसकी मैकेनिज्म बताओ भाई। किसी साल जेईई से एडवांस में टपक पड़ सकता है भैया, टपक पड़ सकता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। हमें पता है कि यहाँ पे जो H3PO4 होता है वो H+ का डोनर है, बस। अब हिंट तुम समझ गए होगे, तो आंसर बताओ। चलो हम बताते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये लिया इसने यहाँ पर ऐसे प्रोटॉन, यहाँ पर लिया OH2 पॉजिटिव। तो एज यूजुअल हमें पता है कि ये एज अ वाटर निकल जाएगा, और अभी यहाँ पे एज अ अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बचेगा। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर ये इसके जिस सोल्यूशन में ये रिएक्शन जब हो रही होगी तो सोल्यूशन में कुछ मॉलिक्यूल्स अभी भी इसके बच गए होंगे, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हो गया होगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पूरा ट्रांसफर नहीं हो गया होगा। यहाँ पर स्टिल कुछ ही मॉलिक्यूल्स बचे होंगे, तो ये जो स्टिल कुछ मॉलिक्यूल्स बचे थे वो वापस से यहाँ पर अटैक मारते हैं लाइक दिस। कैसे, इसके यहाँ पे लोन पेयर हैं, तो समझ गए होगे तुम लोग। यहाँ पे ऐसे, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो ये था। समझ गए, समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई, बताओ समझ गए, आ गया। कहा था ना तार खोल दूंगा, तार खोल दूंगा। देख लो, ये है क्वेश्चन का लेवल, इतना इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा समझ गए, समझ गए। चलो नोट कर लिया, कर लिया। अब आते हैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन है हमारे रीअरेंजमेंट के, तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन बस, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का करते हैं, फिर आज की कहानी का दी एंड करते हैं। हो गया, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन करता है। ऑप्शन है
चलो बताओ बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आथू वाला क्वेश्चन है, आथू। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दिख रहा है मस्त एकदम, दिख रहा है, विजिबल भी है, बढ़िया। चलो बताओ भाई, देखो पॉज करके क्वेश्चन नोट करो, पॉज करके क्वेश्चन याद करो, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो आंसर है करेक्ट। कैसे हो देखो, हमें पता है यहाँ पर ये काम ऐसे होगा, सी यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो जैसे ही OH2 पॉजिटिव बना, यहाँ से ऐसे डिलोकलाइज करेगा, क्या फॉर्म करेगा, यहाँ फॉर्म कर देगा कार्बोकैटायन। तो हमें मालूम है कि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, जो कि होता है रीअरेंजमेंट। फिर ये यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री है, और 2 डिग्री को उतनी अच्छी रिएक्शन SN1 नहीं देता है जितनी अच्छी SN1 3 डिग्री देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और हमारी यहाँ पे कहानी टोटली पलट जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अब ये हो चुका है। अब हमें बताया यहाँ पे Cl आएगा, पैक मारेगा, हमारे पास प्रोडक्ट ये हो जाए। एक मिनट, ओह सॉरी 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 सॉरी, प्रोडक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ना कि, ठीक, समझ गए, समझ गए। तो भाई दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा SN1 का लेक्चर, पूरे 1.5 घंटे पूरा SN1 मैंने पूरा एकदम क्लियर कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, SN1 के और भी अच्छे खासे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि और भी SN1 के अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आऊं, और प्रीवियस ईयर जेईई के लेके आऊं। और बेसिकली अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 12th बोर्ड्स वालों के लिए होगा, कि 12th बोर्ड्स में चाहे एससी चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, उसमें जितने भी VYQ आए होंगे 12th बोर्ड में SN1 से रिलेटेड, वो अब डिस्कस होंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ गलती हुई हो तो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सुधार दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, जो लाइक वाला बटन है उस पर तुम चाहे कार्बोकैटायन फेंक के मारो, चाहे मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए, और बेल वाले आइकन पे Cl फेंक के मारो, चाहे बेंजीन मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो